पूर्ण खबर। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। हरियाणा की सभी 90 सीटों पर मतदान हो रहा है। सीएम नायब सिंह सैनी समेत 1031 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। आज किस्मत का फैसला जनता के हाथ में है। तो बता दें आपको कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। आज शाम 6 बजे तक हरियाणा के करीब 2 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे। 90 सदस्यता विधानसभा के लिए एक ही फेज में वोटिंग हो रही है। सीएम नायब सिंह सैनी और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 1031 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग सुबह से ही शुरू हो चुकी है और उसके बाद शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। सुरक्षा के लिहाज से अगर हम बात करें तो कड़े बंदोबस्त यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। रोहतक से हमारे संवाददाता मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, जिस तरीके से लगातार वोटिंग शुरू हो चुकी है और काफी तेजी के साथ वोट यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहे हैं, अगर पोलिंग बूथ की बात करते हैं तो वहां पर क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है? लोगों में कैसा उत्साह है वोटिंग को लेकर? देखिए, बिल्कुल विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं में उत्साह तो दिखाई दे ही रहा है और उत्साह इस रूप में है कि लोग अपने घरों से निकल रहे हैं मतदान के लिए। और इस वक्त मैं रोहतक में मौजूद हूँ। रोहतक का अगर हम बात करें तो ये गढ़ है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, जो सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो रोहतक के गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा क्षेत्र से 6ठी बार चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार उनको उम्मीद है कि वो जीत का सिक्सर लगा पाएंगे। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी की मंजू हुड्डा हैं, वो चुनाव उनके सामने लड़ रही हैं। इसके अलावा अगर हम पूरे हरियाणा के भीतर की बात करें तो चाहे हम सूबे के मुख्यमंत्री नायब सैनी की बात कर लें या हम अनिल विज की बात कर लें, मनोहर लाल खट्टर की बात कर लें, रणदीप सुरजेवाला की बात कर लें, शैलजा की बात कर लें, सभी नेताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। ये कहा जा रहा है कि थोड़ी देर के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपना मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। पूरे परिवार के साथ वो अपने घर से निकलेंगे और वो गढ़ी सांपला में जाएंगे जहाँ पे उनका अपना वोट है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो आखिर इस बार की लड़ाई क्या है? लड़ाई देखिए भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के बीच में है और ऐसे में कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, सभी बड़े नेताओं ने जो है प्रचार प्रसार किया। राहुल गांधी ने खुद जो है 2 रोड शो किए, पदयात्रा एक तरीके से की, उन्होंने लोगों से मुलाकात की, मुखातिब हुए। तो कुल मिला के ताकत जो है कांग्रेस ने पूरी लगाई है। अगर आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने अंबाला से लेकर कुरुक्षेत्र तक पदयात्रा की थी जीटी बेल्ट पे, और कहा जाता है कि जीटी बेल्ट वो इलाका है जहां पर करीब 22 सीटें हैं और उस पर जो भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया था पिछली बार। तो इस बार कोशिश यही है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की कि वो जीटी बेल्ट पे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करे। इसके अलावा राहुल गांधी ने बहादुरगढ़ से सोनीपत तक पदयात्रा की थी। जाट लैंड जिसको कहा जाता है, वहाँ पर उनकी जो है रैली भी हुई थी। दीपेंद्र हुड्डा वहाँ पे मौजूद थे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार चुनावी मैदान में प्रत्याशी अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, जनता के हाथ में। लेकिन अगर हम कुछ पहले की अगर बात करते हैं, क्योंकि देखिए लोकसभा के नतीजे सामने आए, कांग्रेस को उसमें भी बढ़त मिलती हुई नजर आई थी। 2019 की बात करते हैं तो लगभग विधानसभा चुनाव में बीजेपी 40 सीट पर रही थी, कांग्रेस 31 सीट पर रही थी। अब का जो चुनाव हो रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव के बाद ये चुनाव हो रहा है, समीकरण बदल सकते हैं क्या? नहीं, देखिए आपने ये महत्वपूर्ण सवाल कर दिया है कि पिछली बार का जो आंकड़ा आप बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 40 सीटों पे आई थी और जेजेपी की जो सीटें थी वो 10 थी। तो 40 और 10 50 सीटें से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली थी। 90 की असेंबली है यहाँ पे। कांग्रेस की सीटें जो थी उससे 31 थी और कहा जा रहा था कि ज़्यादा मेहनत उस वक्त कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई थी। लेकिन इस बार मुद्दे बहुत हैं, मुद्दे अनेक हैं। किसानों का मुद्दा, पहलवानों का मुद्दा, अग्निवीर का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का सबसे बड़ा मुद्दा। तो इन मुद्दों को लेके कांग्रेस जमीन पर उतरी हुई है। पिछली बार जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा अकेले पसीना बहा रहे थे, तमाम बड़े नेता तो आ रहे थे लेकिन ज़्यादा एक्टिव वो अकेले ही थे। लेकिन इस बार राहुल गांधी की पदयात्रा भी हो चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा यहाँ से जो है जीटी बेल्ट से निकल चुकी है। उसके बाद उनकी यात्रा रही। राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी भी लगातार रैलियाँ करती रही, रैलियों को संबोधित उन्होंने किया है। तो तमाम मुद्दों के साथ जो है कांग्रेस जिस तरीके से यहाँ पे उतरी हुई है उससे कांग्रेस को ये लग रहा है, जो कांग्रेस का अपना इंटरनल सर्वे है उसमें 60 से 65 सीटें कांग्रेस ने अपने आप को दिया है। लेकिन अब देखने वाली बात यही है कि कितनी सीटें आती हैं। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने ताकत लगा दी है। जनता जनार्दन का आज दिन है। जनता जनार्दन जो है जादुई रूपी ईवीएम में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है।
बिल्कुल मोहित, लेकिन जिस तरीके से अगर हम कुछ सीटों की बात कर रहे हैं जहां पर पेच फंस सकता है, वो कौन सी सीटें रहेंगी इस बार? देखिए, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर पेच फंसने वाली बात है। जैसे हम कुरुक्षेत्र की सीट के बारे में बात कर लें तो वो, और सोनीपत की सीट के बारे में बात कर लें, लाडवा की जो सीट है वहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत फाइट होगी। वहाँ पे मुख्यमंत्री की सीट फंसी हुई है। इसके अलावा हम घरौंडा सीट की बात कर रहे हैं जो करनाल के भीतर है, जहाँ से वीरेंद्र राठौर कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे हैं। तो उस सीट को भी कहा जा रहा है कि इस बार जो है कांटे की वहाँ पे लड़ाई होगी। इसके अलावा बादशाहपुर हम सीट के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पर जो है वर्धन यादव कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। उस सीट पर ये कहा जा रहा है कि कांटे की लड़ाई है। तो तमाम ऐसी सीटें हैं जहाँ पर कांग्रेस पार्टी पिछली बार नहीं थी, लेकिन इस बार वो बेहतर प्रदर्शन करने को लेकर जो है उसने मेहनत की है। चलिए ठीक है, खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल अभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आगे बढ़ लेते हैं। बुलंदशहर से एक और बड़ी खबर है। यति नरसिंहानंद के बयान पर बवाल मचा